ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही कमाल की होगी, क्योंकि इतने इंतजार के बाद दुआ की मुलाकात फाइनली उसके घर वालों के साथ हो ही जाती है। अब क्योंकि फिजा के सब घर वालों को दुआ के बारे में बताने के बाद सब बहुत खुश होते हैं और सब दुआ से मिलना चाहते हैं, लेकिन असलम और फराज की वजह से वो दुआ से मिलने का ख्याल भी अपने दिल से निकाल देते हैं। तो दूसरी तरफ जब काफी दिनों के इंतजार करने के बाद भी फिजा की कॉल नहीं आती तो दुआ खुद उस नंबर पे दोबारा कॉल करती है। सानिया फोन उठाती है और दुआ बताती है कि मैं फिजा की बहन दुआ बात कर रही हूँ, मुझे फिजा से बात करनी है। सानिया बताती है कि भाभी के पास तो फोन ही नहीं है और उस दिन भी भाभी ने सबसे चोरी आपसे बात की थी, क्योंकि भाई ने तो उन्हें इस घर में आपका नाम लेने से भी रोका हुआ है। उस दिन भी भाभी को भाई से काफी बातें सुननी पड़ी थी मेरा फोन इस्तेमाल करने पे। दुआ को जब पता लगता है कि फिजा इतने मुश्किल हालातों में रह रही है तो वो बहुत दुखी होती है। अब दुआ सानिया से कहती है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम फिजा से किसी तरह मेरी मुलाकात करवा दो, मुझे मिलना है फिजा से। तो सानिया कहती है जी जी क्यों नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बस ये बता दें कि कब और कहाँ मिलेंगी आप भाभी से, मैं भाभी को बता दूंगी, वो जरूर आएंगी आपसे मिलने। और अगले ही दिन फिजा दुआ की बताई हुई जगह पे अपनी अम्मी और सानिया के साथ पहुंच जाती है। जब दुआ अपने घर वालों को देखती है तो अपने जज्बातों पे काबू ही नहीं रख पाती। वो भागकर अपनी अम्मी और अपनी बहनों के गले लगती है और एक दूसरे से अच्छी तरह मिल लेने के बाद जब उनके दिलों को थोड़ा करार मिल जाता है तो वो आराम से बैठ जाते हैं और दुआ अपनी अम्मी को अपनी बहनों से उनके हालात के बारे में पूछती है। जिसके बाद दुआ को पता चलता है कि उसके घर से चले जाने के बाद उसकी माँ और उसकी बहनों पे कैसे कैसे गमों के पहाड़ टूटे। सानिया दुआ को बताती है कि अब्बा ने अम्मा को तलाक देने की धमकी दी थी, अगर अम्मा ने आपको दोबारा इस घर में लाने का सोचा भी तो। सिर्फ यही नहीं, सानिया दुआ को ये भी बताती है कि इसी डर से कहीं मैं भी घर से भाग न जाऊं, अब्बा मेरी एक बूढ़े से इंसान से शादी करवाने वाले थे, वो तो अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को रोका और फिजा को आए दिन अपनी बहन के घर से भाग जाने के ताने मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे अपने ससुराल वालों की सारी नाजायज सख्तियां भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये सब सुनकर दुआ का दिल बहुत दुखी होता है और वो अपने घर वालों को अपने ऊपर बीते हुए हालात बताती ही नहीं है कि किस तरह फराज ने उसे फहाशी के अड्डे पे बेच दिया था, जहाँ से मुश्किल से जान बचाकर वो भाग निकली थी कि जुनैरा के कोठे पे जा पहुंची। और दुआ अपने घर वालों को नौशरमा के बारे में जरूर बताती है कि कैसे नौशरमा गजनवी के उसकी जिंदगी में आ जाने और उससे निकाह करने के बाद दुआ की जिंदगी मोहब्बत और तहफ्फुज़ के एहसास से भर गई। ये सुनकर दुआ की माँ बहुत खुश होती है और नौशरवान को ढेर सारी दुआएं देती है कि अल्लाह ताला नौशरवान को हमेशा खुश रखे, जिसने तुमसे निकाह किया और तुम्हें अपनी इज्जत बना के अपने घर में रखा। और दूसरी जानिब फरा, जब फरा देखती है कि नौशरवान उसे कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा और ना ही उसकी दाल दुआ के सामने गल रही है, तो नौशरवान के सामने अपने हाथ की नस काट लेती है फरा। अब खून काफी बहने की वजह से फरा बेहोश हो जाती है। नौशरवान मजबूरी में उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि खून ज्यादा बहने की वजह से पेशेंट की हालत जरा ज्यादा खराब है और उसकी जान को भी खतरा है। अब नौशरवान को फरा के पास हॉस्पिटल रुकना पड़ जाता है, इसलिए वो जाफर को मना कर देता है कि ये सब कुछ दुआ को पता नहीं लगना चाहिए, वो पहले ही मुझसे नाराज है फरा की वजह से, अगर उसको ये सब कुछ दोबारा पता चलेगा तो वो मुझसे काफी खफा होगी। इसीलिए जाफर अब दुआ को फोन करके कहेगा कि नौशरवान को आज ऑफिस में काम है, इसलिए उसे वहाँ पे रुकना पड़ेगा। इसीलिए जाफर दुआ को फोन करके कहेगा कि नौशरवान को आज ऑफिस में ही शायद रुकना पड़े, उन्हें काफी जरूरी काम है या फिर वो आज बहुत लेट आएंगे। अब अगले ही दिन दुआ को घर वालों की याद सता रही होती है। अब इसीलिए वो अपनी बहन से मिलने सानिया के स्कूल चली जाती है। वहाँ इत्तेफाक से उसकी माँ भी सानिया को स्कूल से लेने आई होती है। दुआ सबको वहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है, पर घर वाले दुआ को वहाँ देखकर थोड़ा डर जाते हैं कि किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या बोलेंगे, दुआ तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी माँ कहती है कि दुआ तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब दुआ कहती है कि मैं इतनी लंबी जिंदगी आप सबके बगैर कैसे गुजार सकती हूँ। अचानक सानिया की नजर पड़ती है और असलम दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। सब डर जाते हैं कि अब तो हमारी खैर नहीं, पर असलम दुआ के साथ खड़े हुए गनमैन को देखकर डर जाता है और घर चला जाता है कुछ भी कहे बगैर। घर जाकर अपनी बीवी को तलाक देने ही वाला होता है कि फिजा रोकती है कि अब्बा ये क्या कर रहे हैं आप। दुआ से रहा नहीं जाता और वो भी अपने घर चली जाती है। वहाँ पे ये सब कुछ देखकर दुआ को काफी गुस्सा आता है और दुआ अपने बाप को वार्निंग देती है कि अगर अब आपने ऐसा वैसा कुछ भी किया या कुछ भी गलत किया इनके साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। असलम हैरान परेशान हो जाता है ये सुनकर कि ये जो भी कह रही है वो ये करके भी दिखाएगी। अब आप में से कौन कौन चाहता है कि दुआ फराज के साथ साथ अपने बाप को भी सबक सिखाए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। स्टे ट्यून्ड विद गॉसिप शॉर्ट्स फॉर मोर अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।